कोई शर्म कर रहा है और तेरी T20 जगह नहीं बढ़नी। तू वापस लौट जा, वापस लौट जा। ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है भाई, ये बात बहुत आगे तक है और इस बंदे ने हर हद पार कर दी है बाबर आजम को ट्रोल करने में। और इस ट्रोलिंग के पीछे किसका भी हाथ है, जिसका भी हाथ है, उस बंदे के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये बाबर आजम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार क्रिकेटर है और बाबर आजम पर इस तरह का क्रिटिसिज्म, इस तरह का क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राउड के बीच में जिस भी बंदे ने ये बेगैरती की है, ये घटिया हरकत की है, उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस पर तो शोएब जट ने भी आवाज़ उठाई है, ये शोएब जट का ये ट्वीट देखकर मेरे दिल में शोएब जट के लिए आज कुछ थोड़ी सी रिस्पेक्ट आई है। हालांकि मैंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, लेकिन शोएब जट का ये ट्वीट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस ट्वीट के बाद शोएब जट की भी मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसने कहा है कि बाबर इज प्राउड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्टार है बाबर आजम, तो उसके साथ ये सब ये इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। बाबर आजम पर इस तरह की तनकीद और फिर इस तरह की बातें, वो भी बाबर आजम के मुंह पर। अभी और सुन लो, वापस लौट जा, वापस लौट जा। सुन रहे हो। और बाबर आजम का एटीट्यूड, मैंने हमेशा कहा है ना कि बाबर आजम एक बहुत ही हम्बल किस्म का इंसान है। वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, वो किसी के साथ ऐसी किसी किस्म की कोई बकवासबाजी या कोई गलत बात नहीं करता। अगर यकीन नहीं है तो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आप देख लो, अभी देखो। देख रहे हो ना आप लोग, बाबर आजम उनकी तरफ देख भी रहा है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं भाई साहब। क्या बाबर को सुनाई नहीं दे रहा था? बाबर को सुनाई दे रहा था, बाबर सुन भी रहा था, देख भी रहा था, उनकी बातें भी सुन रहा था, उनकी ये सब बकवासबाजी बाबर आजम बर्दाश्त भी कर रहा था। लेकिन बाबर ने आगे से रिप्लाई नहीं दिया, उनको कोई यहाँ तक कि कोई हाथ का इशारा तक भी उन लोगों को नहीं किया, बिकॉज बाबर आजम इज़ ए हम्बल मैन। वो बहुत ही ज़बरदस्त एटीट्यूड रखने वाला बंदा है। वो बदतमीज़ किस्म का बंदा है नहीं कि किसी को आंखें दिखाएगा, किसी के साथ बदतमीजी करेगा। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अभी काम पर ही था, अपने शॉप पर ही था मैं, और मुझे जब भी मेरे सामने ये वीडियो आई यार, मेरा दिमाग, मेरा खून खौल उठा यार। ये इस तरह की है पाकिस्तानी अवाम। भाई वहाँ अदर कंट्रीज में जाकर तो तुम लोगों को शऊर आना चाहिए, वहाँ पर जाकर तो तुम लोगों को कम से कम अकल आनी चाहिए कि यार हमने किसी भी इतना ट्रैवल करके वहाँ पर बाबर आजम पहुँचा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। भाई तुम लोगों से अच्छे तो मैं आज सरेआम कहूँगा कि तुम लोगों से अच्छे तो वो इंडियंस थे, वो इंडियंस अच्छे थे जिन्होंने बाबर आजम की इतनी रिस्पेक्ट की। वहाँ हैदराबाद में जब पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम हैदराबाद में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की। हालांकि कहा जाता है कि भाई साहब वो दुश्मन कंट्री है, वो हमारे एनिमीज़ हैं, वो पता नहीं क्या क्या उनको बोला जाता है, लेकिन उन्होंने भी एक स्टार क्रिकेटर की, उनको पता था लोगों को कि यार बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की थी। और तुम लोगों ने क्या किया, और यहाँ तक कि फिर जब जिस वक्त बाबर आजम तालियाँ बजा रहे थे, जब तालियाँ बजाई हैं तो उनका जवाब भी सुन लो भाई। तालियाँ बजा रहा है बाबर आजम तो आगे से ये रिप्लाई उनको दिया जा रहा है। वीडियो में अपलोड कर रहे हैं और भी रिपोर्ट करेंगे। ये कौन सी इंसानियत है भाई, ये कौन सी इंसानियत है? मैं आज बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ इस बात पर। यकीन करो, मैं कहता हूँ कि अगर ये बंदे मेरे सामने होते ना, अगर ये बंदे मेरे सामने होते या यहाँ कहीं मेरे इर्द गिर्द कोई करीब किसी ने ऐसा किया होता, तो मैं अब तक, यकीन करो, जाकर उसकी अब तक मैं ऐसी अच्छी क्लास ले चुका होता ना कि उस बंदे को सारी ज़िंदगी के लिए अकल आ जाती कि भाई मैंने ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम करना नहीं है। बट बहुत आज दिल से दुखी हूँ मैं। कल मैंने भी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस पर क्रिटिसाइज़ बाबर को किया था, लेकिन हमारी इतनी जुर्रत नहीं है कि हम कोई ऐसा वर्ड बाबर आजम के लिए इस्तेमाल कर सकें कि जिससे उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाए। भाई साहब वो हमारे कंट्री का स्टार है, कोई भी क्रिकेटर है ना, वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पाकिस्तान की इज़्ज़त है। और अगर हम उसकी इज़्ज़त को खुद उछालेंगे तो भाई दुनिया कैसे इज़्ज़त करेगी। और बाबर आजम ने तो पाकिस्तान का नाम ना जाने कहाँ कहाँ पर रोशन किया है, कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान को उसने फतूहात दिलाई हैं। पाकिस्तान का सबसे अग्रेसिव किस्म का, सबसे वो जिसको कहते हैं ना कि टॉप परफॉर्मर वो क्रिकेटर है, और उसको इस तरह का क्रिटिसिज्म और इस तरह की, मतलब उसके मुंह पर इस तरह की बातें करना, ये बिल्कुल बेगैरती है, ये बिल्कुल बेशर्मी है। ऐसा बिल्कुल किसी भी अच्छे क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छा क्रिकेटर है, चाहे वो हल्का क्रिकेटर है, बुरा है, जो भी है, उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ना बाबर ने कभी ज़मीर बेचा, ना बाबर ने अपना आप बेचा, ना बाबर ने कुछ ऐसा किया कि जिससे ये लगे कि यार वो अपने कंट्री की इज़्ज़त को खाक में मिला रहा है। और अगर कोई बात करे तो यार बाबर आजम ने 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर तो वो आउट हो गया, कोई ये नहीं कह सकता
कि बाबर आजम ने जिस तरह से रिजवान टी20 में टेस्ट क्रिकेट खेल कर गया, तो बाबर ने तो ऐसा नहीं खेला। लेकिन फिर भी बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है इस बात का, और मैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। लेकिन बाबर के लिए मेरी आज रिस्पेक्ट और बढ़ गई है, बिकॉज बाबर ने आगे से जो मुजाहरा किया ना तहम्मुल का, वो दिल को लुभा गया भाई, दिल छू गया वो बाबर आजम का। वो चीज़ जो बाबर आजम ने दिखाई आगे से, अपना जो उसने मतलब कूलपन दिखाया, उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या कहना चाहोगे भाई, कमेंट्स में बता दो। लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दो।